हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज ने परम बुद्धिमान अर्जुन से एकांत में वार्तालाप किया। शत्रुओं का दमन करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी वनवास के लिए विषय में चिंता करने के किंचित मुस्कुराते हुए अर्जुन के शरीर को स्पर्श किया और एकांत में उन्हें सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर महाराज बोले, भरत, आजकल पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा, इन सब में चारों पादों से संपूर्ण धनुर्वेद प्रतिष्ठित है। वे देव, ब्रह्म, मानुष तीनों पद्धतियों के अनुसार संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की सारी कलाएं जानते हैं। उन अस्त्रों के ग्रहण, धारण, रूप, प्रयत्न से वे परिचित भी हैं। शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त हुए अस्त्रों की चिकित्सा, निवारण के उपाय को भी वे जानते हैं। उन सबको धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ने बड़े आश्वासन दे रखे हैं और उपभोग की सामग्री से संतुष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, वह उनके प्रति गुरुजनोचित वर्ताव भी करने लगा है। अन्य संपूर्ण योद्धाओं पर भी दुर्योधन सदा बहुत प्रेम रखता है। उसके द्वारा सम्मानित और संतुष्ट किए हुए आचार्यगण सदा उसके लिए शांति का प्रयत्न करते हैं। जो लोग उसके द्वारा समय समय पर समादृत हुए हैं, वे कभी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने देंगे। पार्थ, आज ये सारी पृथ्वी, ग्राम, नगर, समुद्र, वन, खानों सहित दुर्योधन के वश में है। तुम ही हम सब लोगों के अत्यंत प्रिय हो। हमारे उद्धार का सारा भार तुम पर ही है। शत्रु दमन, अब इस समय के योग्य जो कर्तव्य मुझे उचित दिखाई देता है, उसे सुनो। तात, मैं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से एक रहस्यमय विद्या प्राप्त करके आया हूँ। उसका विधिवत प्रयोग करने पर समस्त जगत अच्छे प्रकार से ज्यों का त्यों स्पष्ट दिखने लगता है। तात, उस मंत्र विद्या से युक्त एवं एकाग्रचित होकर तुम यथा समय देवताओं को प्रसन्नता प्राप्त करते रहो। भरतश्रेष्ठ, अपने आप को उग्र तप में लगाओ। धनुष, कवच, खड्ग धारण किए साधु व्रत के पालन में स्थित हो। मौनावलंबन पूर्वक किसी को आक्रमण का मार्ग ना देते हुए उत्तर दिशा की ओर जाओ। धनंजय, इंद्र को समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान है। वृतासुर से डरे हुए संपूर्ण देवताओं ने उस समय अपनी सारी शक्ति इंद्र को ही समर्पित कर दी थी। वे सब दिव्यास्त्र एक ही स्थान में हैं। तुम उन्हें वहीं पर जाकर प्राप्त कर लोगे। अतः तुम इंद्र की शरण लो, वहीं तुम्हें सब अस्त्र प्रदान करेंगे। आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम देवराज इंद्र की दीक्षा दर्शन की इच्छा से यात्रा करो। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर शक्तिशाली धर्मराज युधिष्ठिर ने मन, वाणी, शरीर को संयम में रखकर दीक्षा ग्रहण करने वाले अर्जुन को विधि पूर्वक पूर्वोक्त प्रतिस्मृति विद्या का उपदेश दिया। तदंतर बड़े भाई युधिष्ठिर ने अपने वीर भाई अर्जुन को वहां से प्रस्थान करने की आज्ञा दी। धर्मराज की आज्ञा से देवराज इंद्र दर्शन करने की इच्छा मन में रखकर महाबाहु धनंजय ने अग्नि में आहुति दी और स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और गांडीव, धनुष और 2 महान अक्षय तूमीण साथ ले कवच, तलत्राण अर्थात जूते तथा उंगलियों की रक्षा के लिए गोहे के चमड़े का बना हुआ अंगुली तित्र धारण किया। इसके बाद ऊपर की देख लंबी सांस खींचकर धृतराष्ट्रों के पुत्र के वध के लिए महाबाहु अर्जुन धनुष हाथ में लिए वहां से प्रस्थित हुए। कुंती नंदन अर्जुन को वहां धनुष ले जाते देख सिद्धों, ब्राह्मणों और अदृश्य भूतों ने कहा, कुंती कुमार, तुम अपने मन में जो जो इच्छा रखते हो वह सब तुम्हें शीघ्र प्राप्त हो। इसके बाद ब्राह्मणों ने अर्जुन को विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए कहा, कुंती पुत्र, तुम अपना अभिष्ट साधन करो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त हो। शाल वृक्ष के समान कंधे और जांघों से सुशोभित वीर अर्जुन को इस प्रकार सबने चित्त को चुराकर प्रस्थान करते देख द्रौपदी इस प्रकार बोली। द्रौपदी महारानी ने कहा, कुंती कुमार महाबाहु धनंजय, आपके जन्म लेने के समय आर्या कुंती ने अपने मन में आपके लिए जो जो इच्छाएं की थी तथा आप स्वयं भी अपने हृदय में जो जो मनोरथ रखते हैं वे सब आपको प्राप्त हों। हम लोगों में से कोई भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न ना हो, उन ब्राह्मणों को नमस्कार है जिनकी भिक्षा से ही निर्वाह हो जाता है। नाथ, मुझे सबसे बढ़कर दुख इस बात का हुआ है कि उस पापी दुर्योधन ने राजाओं से भरी सभा में मेरी ओर देखकर मुझे गाय, अनेक पुरुषों के उपभोग में आने वाली कहकर उपहास किया।
उस दुख से भी बढ़कर कष्ट मुझे इस बात से हुआ कि उसने भरी सभा में मेरे प्रति बहुत सी अनुचित बातें कही। वीरवर, निश्चय ही आपके चले जाने के बाद आपके सभी भाई जागते समय आपकी ही पराक्रम की चर्चा बार बार करते हुए अपना मन बहलाएंगे। पार्थ, दीर्घ काल के लिए आपके प्रवासी हो जाने पर हमारा मन ना तो भोगों में लगेगा ना धन में। इस जीवन में भी कोई रस नहीं रह जाएगा। आपके बिना हम इन सब वस्तुओं से संतोष नहीं पा सकेंगे। पार्थ, हम सबसे सुख दुख जीवन मरण राज्य ऐश्वर्य आप पर ही निर्भर है। भरत कुल तिलक, कुंती कुमार, मैं आने आपको विदा दी। आपका कल्याण हो। निष्पाप महाबली आर्यपुत्र, आप बलवान से विरोध न करें, यह मेरा अनुरोध है। विघ्न बाधाओं से रहित हो विजय प्राप्ति के लिए शीघ्र यात्रा कीजिए। धाता और विधाता को नमस्कार है। आप कुशल और स्वस्थ पूर्वक प्रस्थान कीजिए। धनंजय, ह्रीम श्रीम कीर्ति, द्युति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी और सरस्वती, ये सब देवियां मार्ग में जाते समय आपकी रक्षा करें। आप बड़े भाई का आदर करने वाले हैं, उसकी आज्ञा के पालक हैं। भरतश्रेष्ठ, मैं आपकी शांति के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, विश्वदेव तथा साध्य देवताओं की शरण लेती हूँ। भारत, भौम, अंतरिक्ष तथा दिव्य भूतों से और दूसरे जो भी मार्ग विघ्न डालने वाले प्राणी हैं, उन सब से आपका कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसी मंगल कामना करके यशस्विनी द्रौपदी चुप हो गई। तदंतर पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन ने अपना सुंदर धनुष हाथ में लेकर सभी भाइयों और धौम्य मुनि को दाहिने करके वहां से प्रस्थान किया। महान पराक्रमी महाबली अर्जुन के यात्रा करते समय उसके मार्ग से समस्त प्राणी दूर हट जाते थे, क्योंकि वे इंद्र से मिला देने वाली प्रतिस्मृति नामक योग विद्या से युक्त थे। परम तप अर्जुन तपस्वी महात्माओं द्वारा सेवित पर्वतों के मार्ग से होते हुए दिव्य, पवित्र और देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। महात्मा अर्जुन योग युक्त होने के कारण अपने मन से तीव्र वेग से चलने में समर्थ हो गए थे, अतः वे वायु के समान एक ही दिन में उस पुण्य पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय और गंधमादान पर्वत को लांघकर उन्होंने आलस्य रहित हो दिन रात चलते हुए और बहुत से दुर्गम स्थानों को पार किया। तदंतर इंद्रकील पर्वत पर पहुंचकर अर्जुन ने आकाश में उच्च स्वर से गूंजती हुई वाणी सुनी, तिष्ठ, यहीं ठहर जाओ। तब वे वहीं ठहर गए। यह वाणी सुनकर पांडुनंदन अर्जुन ने चारों ओर दृष्टिपात किया। इतने में ही उन्हें वृक्ष के मूल भाग में बैठे हुए एक तपस्वी महात्मा दिखाई दिए। वे अपने ब्रह्म तेज से उद्भासित हो रहे थे। उनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी, सिर पर जटा थी और शरीर अत्यंत कृश था। उन तपस्वी ने अर्जुन को वहां खड़े देखकर पूछा, तात, तुम कौन हो जो धनुष, बाण, कवच, तलवार तथा दस्तानों से सुसज्जित हो क्षत्रिय धर्म का अनुगमन करते हुए यहाँ आए हो? यहाँ अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। यह तो क्रोध और हर्ष को जीते हुए तपस्या में तत्पर शांत ब्राह्मणों का स्थान है। यहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, इसलिए तुम्हारे यहाँ धनुष का कोई काम नहीं है। तात, ये धनुष यहीं फेंक दो। अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हो। वीर, औज और तेज से तुम्हारा जैसा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। इस प्रकार उन ब्रह्मर्षिन ने हंसते हुए बार बार अर्जुन को धनुष त्यागने की बात कही, परंतु अर्जुन धनुष न त्यागने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे, अतः ब्रह्मर्षि उन्हें धैर्य से विचलित नहीं कर सके। तब उन ब्राह्मण देवता ने पुनः प्रसन्न होकर उनसे हंसते हुए कहा, शत्रुसूदन, तुम्हारा भला हो। मैं साक्षात इंद्र हूँ, मुझसे कोई वर मांगो। यह सुनकर कुरुकुल रत्न शूरवीर अर्जुन ने सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के हाथ से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपसे संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। यही मेरा अभीष्ट मनोरथ है, अतः मुझे यही वर दीजिए। तब महेंद्र ने प्रसन्न होकर हंसते हुए कहा, धनंजय, जब तुम यहाँ तक आ पहुँचे हो तब तुम्हें अस्त्रों को लेकर क्या करना है। अब इच्छा अनुसार उत्तम लोक मांग लो, क्योंकि तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है। यह सुनकर धनंजय ने पुनः देवराज से कहा, देवेश्वर, मैं अपने भाइयों को वन में छोड़कर शत्रुओं का बैर का बदला लिए बिना लोभ और कामना के वशीभूत हो ना तो देवत्व चाहता हूँ, न सुख, न संपूर्ण देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त करने की मेरी कोई इच्छा है। यदि मैंने वैसा किया तो सदा के लिए संपूर्ण लोकों में मेरा अपयश होगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर विश्व वंदित व्रक विनाशक इंद्र ने मधुर वाणी में अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, तात,
जब तुम्हें 3 नेत्रों से विभूषित त्रिशूलधारी भूतनाथ भगवान शिव का दर्शन होगा, तब मैं तुम्हें संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। कुंती कुमार, तुम उन परमेश्वर महादेव जी का दर्शन पाने के लिए प्रयत्न करो। उनके दर्शन से पूर्णता सिद्ध हो जाने पर तुम स्वर्गलोक में पधारोगे। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र पुनः अदृश्य हो गए। तत्पश्चात अर्जुन योग युक्त हुए वहीं रहने लगे। इस प्रकार अर्जुन अभिवागमन पर्व में इंद्र दर्शन विषयक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती नंदन अर्जुन की कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। उन्होंने किस प्रकार अस्त्र प्राप्त किए? पुरुष सिंह बाहों तेजस्वी धनंजय उस निर्जन वन में निर्भय के समान कैसे चले गए थे? वे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उस वन में रहकर पार्थ ने क्या किया? भगवान शंकर तथा देवराज इंद्र को कैसे संतुष्ट किया? विप्रवर, मैं आपकी कृपा से ये सब बातें सुनना चाहता हूँ। सर्वज्ञ, आप दिव्य और मानुष सभी वृत्तांतों को जानते हैं। ब्राह्मण, मैंने सुना है कि संग्राम में परास्त न होने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान शंकर के साथ अत्यंत अद्भुत, अनुपम और रोमांचकारी युद्ध किया था, जिसे सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ शूरवीर कुंती पुत्रों के हृदयों में भी दैन्य हर्ष और विस्मय के कारण कपकपी छा गई थी। अर्जुन ने जो जो भी कार्य किए थे वे सब मुझे बताइए। शूरवीर अर्जुन का अत्यंत सूक्ष्म चरित्र ही ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसमें थोड़ी सी भी निंदा के लिए स्थान हो, अतः वह सब मुझसे कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, तात, पौरव श्रेष्ठ महात्मा अर्जुन की यह कथा दिव्य, अद्भुत और महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इसे सुनाता हूँ। अनग देवादेव महादेव के साथ अर्जुन के शरीर का जो स्पर्श हुआ था उससे संबंध रखने वाली ये एक कथा है। तुम उन दोनों के मिलन का ये वृतांत सुनो। राजन, अत्यम अमित पराक्रमी महाबली महाबाहो कुलभूषण इंद्रपुत्र अर्जुन, जो संपूर्ण विश्व में विख्यात महारथी और सुस्थिर चरित्र वाले थे, युधिष्ठिर की आज्ञा से देवराज इंद्र तथा देवादिदेव भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कार्य की सिद्धि का उद्देश्य लेकर अपने उस दिव्य गांडीव धनुष और सोने की मूठ वाले खड्ग को हाथ में लिए उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत की ओर गए। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ जाते हुए अकेले में एक भयंकर कंटक कीर्ण वन में वे पहुंच गए, जो नाना प्रकार के फल फूलों से भरा था। भांति भांति के पक्षी वहां कलरव कर रहे थे। अनेक जातियों के मृग उस वन में सब और विचरते थे तथा कितने ही सिद्ध और चारण निवास करते थे। तदंतर कुंती नंदन अर्जुन के उस निर्जन वन में पहुंचते ही आकाश में शंखों और नगाड़ों की गंभीर घोष गूंज उठा। पृथ्वी पर फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। मेघों की घटा घिरकर आकाश में सब ओर छा गई। उन दुर्गम वनस्थित थलियों को लांघकर अर्जुन हिमालय के पृष्ठभाग में एक महान पर्वत के निकट निवास करते हुए शोभा पाने लगे। वहां उन्होंने फूलों से सुशोभित बड़े बहुत से वृक्ष देखे, जो पक्षियों के मधुर शब्द से गुंजायमान हो रहे थे। उन्होंने वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ जल से भरी हुई शोभा में कितनी ही नदियां देखी, जिनमें बहुत से भंवरे उठ रही थी। हंस, कलरव तथा सारस सभी पक्षी वहां मीठी बोली बोलते थे। तटवर्ती वृक्षों पर कोयल मनोहर शब्द बोलती थी। क्रौंच के कलरव और मयूर की केका ध्वनि से भी वहां सब और गूंजती रहती थी। उन नदियों के आसपास मनोहर वन श्रेणी सुशोभित होती थी। हिमालय के उस शिखर पर्वत पर पवित्र, शीतल और निर्मल जल से भरी हुई उन सुंदर सरिताओं का दर्शन करके अतिरथी अर्जुन का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उग्र तेजस्वी महामना अर्जुन वहां वन के रमणीय प्रदेशों में घूम फिरकर बड़ी कठोर तपस्या में संलग्न हो गए। कुशा का ही चीर धारण किए और दंड और मृगचर्म से विभूषित अर्जुन पृथ्वी पर सूखे पत्तों का ही भोजन के स्थान पर उपयोग करते थे। 1 मास तक वे 3-3 रात के बाद केवल फलाहार करते रहे। दूसरे मास को उन्होंने पहले की अपेक्षा दूने दूने समय पर अर्थात 6-6 रात के लिए फलाहार करके व्यतीत किया। तीसरा महीना 15-15 दिनों में भोजन करके बिताया। चौथा महीना आने पर भरतश्रेष्ठ पांडु नंदन महाबाहु अर्जुन केवल वायु पीकर रहने लगे। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी सहारे के पैर के अंगूठे के अग्रभाग के बल पर खड़े रहे। अमित तेजस्वी महात्मा अर्जुन के सिर की जटाएं नित्य स्नान करने के कारण विद्युत और कमलों के समान हो गई थी।
तदंतर भयंकर तपस्या में लगे हुए अर्जुन के विषय में कुछ निवेदन करने की इच्छा से वहां रहने वाले सभी महर्षि पिनाकधारी महादेव जी की सेवा में गए। उन्होंने महादेव जी को प्रणाम करके अर्जुन का वह तपरूप कर्म सुनाया। वे बोले, भगवान, ये महातेजस्वी कुंती पुत्र अर्जुन हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित हो अपार एवं उग्र तपस्या में संलग्न हैं और संपूर्ण दिशाओं को धूमाछित कर रहे हैं। देवेश्वर, वे क्या करना चाहते हैं इस विषय पर हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। वे अपनी तपस्या के संताप से हम सब महर्षियों को संतप्त कर रहे हैं, अतः आप उन्हें तपस्या से सद्भाव पूर्वक निवृत्त कीजिए। पवित्र चित्त वाले उन महर्षियों का ये वचन सुनकर भूतनाथ भगवान शंकर इस प्रकार बोले। महादेव ने कहा, महर्षियों, तुम्हें अर्जुन के विषय में किसी प्रकार का विषाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुम आलस्य रहित हो, शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक जैसे आए हो वैसे लौट जाओ। अर्जुन के मन में जो संकल्प है उसे मैं भली भांति जानता हूँ। उन्हें स्वर्गलोक की कोई इच्छा नहीं है, वे ऐश्वर्य तथा आयु भी नहीं चाहते। वे जो कुछ पाना चाहते हैं वह सब मैं आज ही पूर्ण करूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान शंकर का ये वचन सुनकर वे सत्यवादी महर्षि प्रसन्न चित्त हो फिर अपने आश्रमों को लौट गए। इस प्रकार कैरात पर्व में महर्षियों और भगवान शंकर के संवाद में संबंध रखने वाला 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन सब तपस्वी महात्माओं के चले जाने पर सर्वो पापहारी पिनाक पाणी भगवान शंकर किरात वेश धारण करके सुवर्णमय वृक्ष के सदृश दिव्य कांति से उद्भासित होने लगे। उनके शरीर दूसरे मेरु पर्वत के समान दीप्यमान और विशाल था। वे एक शोभायान धनुष और सर्पों के समान विषाक्त बाण लेकर बड़े वेग से चले, मानो साक्षात अग्निदेव ही देह धारण करके निकले हों। उनके साथ भगवती उमा भी थी, जिनका व्रत और वेश भी उन्हीं के समान था। अनेक प्रकार के वेश धारण के भूतगण भी प्रसन्नता पूर्वक उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार किरात वेश में छिपे हुए श्री भगवान शिव सहस्त्रों से घेर कर बड़ी शोभा पा रहे थे। भरतवंशी राजन, उस समय वह प्रदेश उन सबके चलने फिरने से अत्यंत सुशोभित हो रहा था। एक ही क्षण में वह सारा वन शब्द रहित हो गया। झरनों और पक्षियों तक की आवाज बंद हो गई। अनायास ही महान पराक्रम करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन के निकट आकर